वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 अकाउंट सब्जेक्ट है उसका पार्ट 3 जो है जर्नल एंट्री का, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहले हम थोड़ा बेस यहाँ पे क्लियर करने वाले, कंसेप्ट अपने क्लियर हो गए तो अपने आप हम सम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सम कैलकुलेट करने के लिए जो पहले थियरी थोड़ी समझनी पड़ेगी, उसके बारे में यहाँ पे एक थियरी आ रही है कि जब भी गुड्स बिजनेस में से बाहर निकलता है या गुड्स बिजनेस के अंदर वापस आता है तो कौन से अकाउंट में वो डेबिट होने वाला है, कौन से अकाउंट में वो क्रेडिट होने वाला है, यहाँ पे उसके बारे में हम समझने वाले हैं। उसी के ऊपर आगे के नेक्स्ट एग्जांपल भी दिए हुए हैं। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे गुड्स का, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। 6 यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन आ रहा है व्हेन गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। जब भी हम कभी भी गुड्स सामान जो है मार्केट से खरीदेंगे तो हमेशा याद रखना है कि परचेस अकाउंट अपना डेबिट होगा और ट्रेडर जो जिससे हमने खरीदा उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब भी हम गुड्स को मार्केट में बेचेंगे तो मतलब कि गुड्स मार्केट में जाएगा तो कस्टमर या तो डेब्टर्स का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, क्योंकि हम कस्टमर के फॉर्म में यहाँ पे काम कर रहे हैं। और सेल्स अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रेडिट होगा। सेल्स मानो कि हम वापस रिटर्न कर देते हैं या ऑफ क्रेडिट सेल है, ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है। क्रेडिट सेल या तो सेल्स रिटर्न, दोनों एक ही वर्ड है। और सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और कस्टमर डेब्टर्स अकाउंट फिर से वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर परचेस जो किया था सामान वो वापस रिटर्न कर देते हैं तो ट्रेडर्स का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर कोई बिजनेस का ओनर है, वो कुछ अपने खुद के लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जो है गुड्स को विड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉइंग अकाउंट जो है वो डेबिट होने वाला है और परचेस अकाउंट है वो क्रेडिट होने वाला है। मानो कि हम गुड्स डोनेशन में देते हैं तो डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा और परचेस अकाउंट फिर से क्रेडिट होगा। फिर है नेक्स्ट एंट्री, उसमें 7th वाली है व्हेन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट होने वाला है और परचेस अकाउंट में से पैसे हमने वापस जो दिए होंगे किसी को, मतलब परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, अगर आग लग गई उसमें अपना सामान जल जाता है तो यहाँ पे लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, वो अकाउंट डेबिट होगा और परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। और गुड्स मानो कि स्टॉलन, मतलब कि कोई चोरी कर लेता है तो यहाँ पे लॉस ऑन गुड्स स्टॉलन अकाउंट हुआ डेबिट होगा और परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर है गुड्स रिसीव एज ए फ्री सैंपल, तो यहाँ पे हमें गुड्स मानो कि मिलते हैं फ्री सैंपल के फॉर्म में और फिर हम उसको बेचते हैं तो यहाँ पे कैश आएगा बिजनेस में, कैश कम्स इन बिजनेस, मतलब कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल 5 जो है उसके अंदर मेन एंट्री में आपको एक्सप्लेन करूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में, ठीक है। और जो सिंपल वाली एंट्री वो तो आपको वैसे रीडिंग करके भी पता चल जाएगी, तो हम डायरेक्टली उसी एंट्री पे फोकसिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट एंट्री है वो 15 डेट की है। गुड्स ऑफ 4000 जहाँ पे डिस्ट्रॉय जो हो रहा था, जिसमें स्टीमर एक डूब गई है और इसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम कर रही है यहाँ पे 50% अमाउंट, मतलब को 50% अमाउंट हमें वापस देने वाली है। तो उसका कैसे यहाँ पे जो है एंट्री बनने वाली है, वो इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी है। कितना देगी 50%, मतलब 4000 का आधा कितना हुआ 2000। और यहाँ पे परचेस अकाउंट से कितना क्रेडिट होने वाला है 4000 और जो मतलब कि टोटल हमारा लॉस कितना हुआ 2000 रुपये तो मिल गए, मतलब 2000 रुपये का अपना लॉस हुआ, मतलब लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉय ड्यू टू सिंकिंग ऑफ स्टीमर अकाउंट, वो पूरा एक लिखना पड़ेगा, 2000 उसमें लिख दो। और परचेस अकाउंट से ये पैसे जो है क्रेडिट होने वाले हैं, क्योंकि जो लॉस या तो प्रॉफिट होता है वो नॉमिनल अकाउंट कंसिडर होता है, नॉमिनल अकाउंट है वो परचेस अकाउंट में से क्रेडिट होता है। उसके बाद वाली जो एंट्री है 16, उसमें डोनेशन अकाउंट है तो वो डेबिट होगा, तो वो भी एक नॉमिनल अकाउंट था। एडवर्टाइजमेंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो दोनों में परचेस अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो बात याद रखना। 22 वाली जो एंट्री है वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कंसीडर होगी और जो 25 वाली जो एंट्री है वो यहाँ एक सैंपल लिया गया था, तो सैंपल जो है यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है तो मतलब कैश जो है अकाउंट डेबिट होगा। और दूसरा कि यहाँ पे 300 में उसको बेचा था, मतलब कि सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में 28 डेट की जो एंट्री वो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 1500 रुपये का गुड्स जो है वो आग में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है यहाँ पे 900 रुपये देती है और 200 का जो है यहाँ पे स्क्रैप जो है इस गुड्स का वो बनता है। इस एंट्री को हम लिखने के लिए पहले तो परचेस अकाउंट अपना क्रेडिट होने वाला है, क्योंकि फायर से डिस्ट्रॉय हुआ है, अपना लॉस हुआ है, लॉस कंसिडर होता है तो वो परचेस अकाउंट में क्रेडिट होगा। और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे 900 रुपये जो है वो दे रही है, डेबिट द रिसीवर्स 900 रुपये उसमें डेबिट में आएंगे, कि 200 रुपये स्क्रैप के मिल रहे हैं तो 200 रुपये उस कैश अकाउंट में जाएंगे, मतलब उसमें रिसीव हो गए। और दूसरा है कि यहाँ पे टोटल अब लॉस कितना हुआ, तो हम 1500 में से ये 1100 माइनस कर देंगे तो 400 रुपये अपना टोटल लॉस हुआ। तो लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर
अकाउंट उसमें हम 400 रुपये लिखेंगे। लास्ट वाले एंट्री पे एक इंपॉर्टेंट है कि गुड्स ऑफ 600 डिस्ट्रॉय इन रेन। यहाँ पे बारिश में 600 रुपये का सामान जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसको जब बेचा तो 200 रुपये वापस मिल रहे हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करने वाला है, तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट कंसीडर होगा। परचेस अकाउंट में 600 रुपये क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे जो है कितने मिल रहे थे, 200 रुपये कैश में मिल गए तो रिसीव हो रहे हैं, तो डेबिट रिसीवर मतलब कि 200 रुपये डेबिट हो गए कैश अकाउंट में से। और जो अब बचा वो लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड इन द रेन अकाउंट, उसमें आएंगे 600 माइनस 200 मतलब कि 400 रुपये हम डेबिट में लिखेंगे। तो इस तरह से ये एंट्री होगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, उसके डायरेक्टली आंसर पर हम फोकस करेंगे। एक इसमें कंसेप्ट समझने वाली एंट्री है 8 वाली, जिसमें 400 रुपये जो है हम विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, और दूसरा जो है 700 रुपये यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस हो रहा है। तो टोटल ये दोनों ही अपना खर्चा है, मतलब कि नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट होगा रिसीवर में से, और दूसरा होगा कि यहाँ पे ये 1100 रुपये टोटल बन रहा है, बैंक में से ये कटेगा पैसा तो बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। बैंक इज़ अ गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक में 1100 रुपये हम यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, क्रेडिट इसमें लिखी जाएगी। नेक्स्ट वाली एंट्री यहाँ पे 15 वाले की गुड्स जो है 3000 का यहाँ पे पार्थी को कैश में बेचा जा रहा है। 50% अमाउंट जो है चेक से यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, उसी एंट्री की यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे एक तो गुड्स है वो गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, मतलब सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होने वाला है 3000 उसमें पहले लिख दो। और दूसरा के बैंक में जो है वो 1500 रुपये चेक से हमें मिल गए, जो बैंक यहाँ पे रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर 1500 उसमें से कट गए, तो बचा वो कैश में देगा, वो तो कैश अकाउंट में 1500 डाल देंगे, वो अपने आप कैश अकाउंट बन जाएगा क्योंकि बैंक ने कितना दे दिया 50% वो चेक से मिल गया है। तो दूसरा जो अकाउंट बनता है वो कैश अकाउंट बनेगा, जिसमें भी वो हमें रिसीव बाद में होने वाले हैं, जिसकी कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन हमें खुद ही कैश अकाउंट लिख के उसमें डेबिट कर देना है 1500। एक और एंट्री यहाँ पे 18 डेट की, जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 है और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 300 है, वो दोनों ही हम प्रीमियम यहाँ पे पे कर रहे हैं चेक से। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो चेक से पे कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे बैंक के खाते में ये डिपॉजिट होने वाला है। तो ये बैंक यहाँ पे क्या है, क्रेडिट डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे अपने बिजनेस में से इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाएगा, तो उसमें यहाँ पे प्रीमियम वाला रिसीवर है तो 450 उसमें डाल दो, और 300 रुपये का यहाँ पे क्या हुआ था, लाइफ इंश्योरेंस पे किया था, तो वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक पर्सनल अकाउंट हुआ, मतलब ड्रॉइंग अकाउंट में से कटेगा पैसा, और दोनों टोटल कर दो और 750 हो रहा है वो बैंक के अकाउंट में डाल दो, क्योंकि बैंक यहाँ पे गिवर है। 7 वाले सम में हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे पहली एंट्री की बात करते हैं कि लोन जो है 15,000 का है, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें पवन से मिल रहा है बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे कैश के फॉर्म में रिसीव हो रहा है, मतलब डेबिट द कैश अकाउंट 15,000 होगा। पवन इज़ अ गिवर है, तो पवन के अंदर से जो लोन अकाउंट है, मतलब 50 to 14% लोन ऑफ पवन अकाउंट वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट हम 30 जून की एंट्री की बात करेंगे। तो पवन से जो लोन ली थी हमने, उसका 6 मंथ के हिसाब से हम यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो कितना मिलेगा, तो PRT/100 वाला जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, उसके कैलकुलेशन बनेगी। P यहाँ पे 15,000 बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 ले लो, टाइम जो है 1/2 लेना है, वो सबसे आसान हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 कर देना, तो हमें जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 1050। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये एंट्री अपनी जो बनने वाली है, और यहाँ पे हमने किससे डेबिट होने वाला है, तो लोन अकाउंट जो है लोन इंटरेस्ट अकाउंट वहाँ से डेबिट हो जाएगा, और एक कैश जो है वो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, मतलब कि 1050 यहाँ पे क्रेडिट होगा। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी हम आंसर पे फोकस करेंगे। यहाँ पे 8 डेट की जो इंपॉर्टेंट एंट्री है, गुड्स परचेस किया जा रहा है मंगलदास से, 10% डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो 12,000 का पहले तो यहाँ पे 10% हमें क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो उसका वो 1200 और कट कर देंगे, तो कितना बचेगा 12,000 माइनस 1200 10,800। यहाँ पे जो हम गुड्स है वो क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो परचेस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, गुड्स बिजनेस में आ रहा है तो पहले वो मिल गया। फिर यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है 5%, तो उसका 5% निकाल लेंगे, 10,800 का 5% होगा 540, और डिस्काउंट अकाउंट में हम लिखेंगे जो, और बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पे पैसे वो कैश में देने हैं, तो 10,800 में से 540 माइनस कर दो तो बचेंगे 10,260। तो वो पैसे जो है वो कैश में हम देंगे, मतलब क्रेडिट द गिवर, तो वो कैश अकाउंट में वो क्रेडिट होगा।
अब हम 10 डेट की एंट्री की बात करते हैं। तो 10 डेट की एंट्री में लिखा था 11,000 हमने सामान जो है विरल को बेचा, 10% इसमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, 5% उसमें कैश डिस्काउंट मिला। ये पैसे कैश में आ रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो 11,000 का 10% होगा 1100, उसमें से वो माइनस कर दो 11,000 में से, तो वो होगा 9,900। गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा 9,900, उसमें लिखेंगे। यहाँ पे उसका 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो 9,900 का 5% होगा 495। और डिस्काउंट अकाउंट में हम लिखेंगे यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश जो है कि यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। वो कितना होगा, तो कि 9,900 में से डिस्काउंट 495 माइनस कर दो, तो 9,405 जो है वो हमें डेबिट में एंट्री कंसिडर होगी। तो यही कंसेप्ट के ऊपर जो है हम दूसरी एंट्रीज भी समझ सकते हैं। पार्ट 4 जो है आपको नोटिफाई किया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। सो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।